प्रणाम। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, कई लोगों की प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत जेन्युइन है। खाने को रोटी नहीं है, राइट, फ्यूचर अनसर्टेन है, बहुत गरीबी है। समझ आता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम कहते हैं कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते। तो कई लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद की बनाई हुई हैं। तो आज हम उसमें से एक प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम है जो 100 में से 90 लोगों की शिकायत है कि मुझे कभी यश नहीं मिला। मैंने बड़ा किया सबका, लेकिन मुझे कभी रिटर्न नहीं मिला। मैंने इतना किया अपने पति का, बच्चों का, सास का, लेकिन कभी बदले में तारीफ़ के 2 शब्द नहीं मिले। कुछ लोग हंस रहे हैं सुन के, उन्हीं की स्टोरी है। खैर, और वाइस वर्सा, इट्स नॉट अबाउट पति और पत्नी। मतलब ये सभी को शिकायत है कि भाई हम कर कर के मर गए, लेकिन हमें हमारी किस्मत में यश या तारीफ़ के 2 बोल हैं ही नहीं। बाहर दुनिया तारीफ़ करती है, राइट, लेकिन घर में हमें कभी भी यश नहीं मिला। आज इस चीज़ को किस ग्रह से देखना है और कैसे इसको दूर करना है, मैं वो बताता हूँ। आज तक लोग ये समझते हैं कि मान सम्मान यश का ग्रह जो है वो सूर्य है, लेकिन मैं आपको आज एक डिफरेंट लॉजिकल तरीके से समझाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे लाखों एग्जांपल हैं मेरे पास, लाखों नहीं, 1000 तो होंगे ही। कि मैं किसी एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के डॉक्टर के घर गया, तो बातचीत में ऐसी उन्होंने शिकायत की। कहते जी इनको तो कोई तकलीफ़ होती है तो ये दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, यहाँ पूरा हिंदुस्तान मेरे पास आता है, राइट। कितने ज्योतिषियों की पत्नियाँ या मतलब लाइक बाबाओं की पत्नियाँ जो मुझे फ़ोन करते हैं, या उनके बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं। अच्छे हिंदुस्तान के कथावाचक भी हैं, बाकी भी हैं। तो मुझे कई बार लगता भी है कि शायद उनको बुरा लगता होगा, लेकिन संसार ऐसा ही है। ऐसा होता क्यों है? अपने लोग अपनी क्वालिटी की कदर क्यों नहीं करते हैं, राइट? समझने वाली बात है, और इसका हल भी अभी आपको बता दूंगा। देखिए, साइंस कहती है कि आप किसी भी बात को, चाहे कोई भी कहे, आपकी उसके बारे में क्या इमेज है, वो बात फिल्टर होके उससे आप तक पहुंचती है। मान लीजिए मैंने लाल रंग का चश्मा लगाया हुआ है, तो मुझे हर चीज़ लाल ही तो दिखेगी, राइट। तो अगर मेरे चश्मे पे ये लिखा है कि यार ये मेरे अगेंस्ट है बंदा, या ये मेरे खिलाफ है, तो अब वो पैर भी अपने पैर पे रख के बैठेगा तो मुझे यही लगेगा कि यार ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, या मेरे आगे झूठा ग्लास इसने जानबूझ के रख दिया है। तो हमारी एक इमेज होती है। अब वो बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन पत्नी के लिए क्या है? एक पति, राइट। बहुत बड़े कथावाचक हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, पत्नी के लिए क्या है? यार मेरा पति है। ऐसे ही पति के लिए भी यही है, राइट। तो मैं किसी पर्टिकुलर बात में, सास के लिए भी वही है, बहू के लिए भी वही है। सास मेरे से कहती हैं कि मैंने बहुत किया, बहू कहते हैं कि साहब मैंने बहुत किया। मतलब अलग अलग है। भाई भाई के लिए कह रहा है कि मैंने अपने भाई का इतना किया, इसने कभी मुझे रिटर्न नहीं दिया। अब इसका हल क्या है मैं आपको बताऊं। कभी भी आप अगर ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने हमेशा आप लोगों को समझाया है कि जो अवतार आए ना, उनको भी बेकदरी का सामना करना पड़ा, बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उनको तो मारा गया, पीटा गया, हत्या कर दी गई। किसी भी धर्म में उठा के देख लीजिए, राइट। अगर दुर्योधन इज्जत करता तो महाभारत होती नहीं ना, स्वयं भगवान कृष्ण की। कंस है, रावण है, औरंगजेब है, जो मर्जी आप ले लीजिए। तो हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, लेकिन कभी आपने एक बात सोची है? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास रोटी कपड़ा मकान है, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, लेकिन वो इसलिए रो रो के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं कि हस्बैंड नहीं पूछता या वाइफ नहीं पूछती। मैं उनकी बात आज बहुत स्पेसिफिकली कर रहा हूँ। क्या कहेंगे ऊपर जाके ईश्वर से कि तूने मुझे सही हाथ पैर, सही बुद्धि, रोटी कपड़ा मकान सब दे के पैदा किया था, मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब करके इसलिए आया क्योंकि मेरी पत्नी मुझे नहीं पूछती थी, या मेरा पति मुझे नहीं पूछता था, या मेरी सास ने मुझे मान सम्मान नहीं दिया। दूसरे पे डालेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, सूर्य को ठीक करने से कुछ नहीं होगा इस केस में। जो लोग भी इस बात से दुखी हैं
उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, आपको अगर ये प्रॉब्लम है लाइफ में, आप अपने गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करिए। जो ज्ञान का ग्रह है, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा आपको ये चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी कि कोई आपको पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, कोई तारीफ़ कर रहा है नहीं कर रहा। आप तभी तक भूखे होते हैं इन चीज़ों के लिए जब तक ज्ञान नहीं टच किया होता है आपको। ओके, गुरु की जिस दिन दृष्टि आप पर पड़ी, गुरु करता भी क्या है, ज्ञान ही देता है ना आपको, राइट। जिस दिन गुरु ग्रह की दृष्टि आप पे सही हो गई, आपकी कुंडली में सही हो गई, या आपने उसको सही कर लिया, आप यकीन मानिएगा आपको ये चीज़ें इफ़ेक्ट ही नहीं करेंगी। ज्ञान आ जाएगा। हवाई जहाज आ गया रात को यहाँ से निकलते हैं। सो उस दिन आपको जो है ज्ञान आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम लोग ना नॉलेज को ज्ञान समझ लेते हैं कि मैंने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ ली, बायोलॉजी पढ़ ली, मुझे अर्थव्यवस्था की बहुत जानकारी है, मैंने शास्त्र पढ़ लिए। ज्ञान ये नहीं है। अगर मैं आपसे भी पूछूं, जितना आप जानते हैं, जितना व्हाट्सएप पर आप पढ़ते रहते हैं, ये खाओ वो करो, ये एक्सरसाइज करो, क्या कभी जीवन में अपनाया है उस चीज़ को? सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज में पढ़ा और कर दिया। ज्ञान के बिना जानकारी को आप अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। और ज्ञान का एक ही ग्रह है, गुरु। देवताओं के गुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह। इस धरती पे जितनी भी पवित्र चीज़ें होती हैं, शुभ चीज़ें होती हैं, उनको हम गुरु से देखते हैं, राइट। तो गुरु की पोजीशन चेक करें और ज़िंदगी में गुरु को बढ़ाते रहें। गुरु नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, किसी के नीच के, किसी के उच्च के हो सकते हैं, किसी के कहीं प्लेसमेंट हो सकते हैं। मैं जनरलाइज आपको बता देता हूँ गुरु किस चीज़ से खुश होते हैं। योग, ध्यान, पवित्र स्थानों पे जाना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो भी आप लोगों के लिए हैं पवित्र स्थान, गुरुओं से मिलना, सत्संग सुनना, धार्मिक किताबें पढ़ना, स्पिरिचुअल, बेसिकली मैं स्पेसिफिक धार्मिक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ। और जो भी लोग इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में बढ़ा लेते हैं, वो एटलीस्ट इस बात पे ज़िंदगी ख़राब नहीं करते कि भाई दूसरे की वजह से मैं दुखी था। जो चीज़ अपने हाथ में वो तो ठीक कर लो। आपकी सेहत आपके हाथ में, वो ठीक कर ली क्या? आपका वेट ठीक है, सेहत को टाइम दे रहे हैं आप? नहीं। तो जो चीज़ आपके हाथ में वो ही नहीं आप ठीक कर रहे, आप दूसरों का दिमाग कैसे बदलेंगे? आप कैसे समझा पाएंगे अपनी पत्नी को या पति को? कोई नहीं समझा पाया, यकीन मानिए मेरी बात। तो गुरु ग्रह अगर ठीक कर लेंगे, आपको ये यश मिलने की समस्या, जो आपका दिल रोता है या दुखता है, आपको ये तारीफ़ की भूख, आपको ये चीज़ कि भाई मैंने किया, उस वक़्त आप पता है क्या कहेंगे? नेकी कर कुएं में डाल। मैंने सेवा कर दी, ठीक है, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। दूसरों के हाथ में आपके बटन्स जो हैं वो हट जाएंगे। दूसरे आपको दुखी नहीं कर पाएंगे, दूसरे आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। समझे आप? तो थोड़ा सा गुरु ग्रह को, अध्यात्म अपने जीवन में लाइए। मैं गारंटी देता हूँ, एक आदमी दुखी है, 3 महीने योग कर ले, ध्यान कर ले, सही टेक्निकली पूजा पाठ कर ले, 3 महीने के अंदर आप देखिएगा उसका लेवल क्या हो जाता है ब्रेन का। और मैं वो पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप रिपीटेडली टन 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 दिमाग कहीं और, टेक्निकल पूजा पाठ की बात कर रहा हूँ। तो हमने ऊपर जाके भगवान को कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं देना कि भगवान मुझे आलस आता था इसलिए मेरे घुटने चले गए, भगवान मेरे को कंट्रोल नहीं था खाने पे इसलिए मैंने बीमारियां लगा लीं, भगवान मेरी पत्नी गलत आ गई थी इसलिए मैंने रोते रोते ज़िंदगी गुजार दी। भगवान मेरा एक्सक्यूज़ मत देना। जो चीज़ अपने हाथ में है वो ठीक कर लो। उसमें जो ग्रहों का उपाय है वो भी कर सकते हैं, और आप जनरल जो लाइफस्टाइल उपाय है वो भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं, वो अपना गुरु ठीक कर लें। जब तक हम दूसरे पे ध्यान लगाएंगे कि कोई ऐसा उपाय बताओ स्वामी जी कि दूसरा ठीक हो जाए, हम कभी भी सेट नहीं होंगे, क्योंकि दूसरे की जगह नाम बदल जाएगा, फिर कोई दूसरा आ जाएगा। आप याद करके अपनी ज़िंदगी में देखिए, कभी आपको किसी ने परेशान किया, कभी किसी ने नाम बदल गए, कोई ना कोई दुर्योधन, कोई ना कोई विलेन, कोई ना कोई कंस आपके जीवन में आता रहा। स्वयं शनिदेव की पत्नी ने, राइट, उनका एक नाम कलह प्रिया भी है,
वो सच धज के बैठी, एक कथा आती है, शनिदेव ने उनको देखा नहीं, आँख उठा के अपनी पूजा पाठ यहाँ उस पर लीन थे। उन्होंने शाप दे दिया कि भाई अब तेरी दृष्टि जिस पे पड़ेगी वो भस्म ही हो जाएगा, तूने मुझे नहीं आँख उठा के देखा। कथा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या सत्य है क्या गलत है, बट मैं आपको एक कथा बता रहा हूँ। कथा ये भी आती है कि शिवजी के ससुर ने उनकी बेइज्जती कर दी, तो वो सती हो गई हवन में कूद के। तो जब शिवजी को उनके ससुर यश नहीं दे रहे हैं, राइट, कृष्ण भगवान को दुर्योधन बेइज्जती कर रहे, ग्वाले को बंदी बना लो बोला जा रहा है, ठीक है, जीसस को लोग लटका दे रहे हैं, क्रूसीफाइड कर रहे हैं। आप उनसे भी बड़े हो गए कि आपको मान सम्मान मिलेगा। लोग नेताओं को गालियां देते हैं, अभिनेताओं को गालियां देते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म इज़ द फेवरेट टॉपिक। निंदा जो है वो करने में क्या सुख है, मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी की बुराई करते हैं कि यार ये आदमी ऐसा है, तो आप तो जज की पोजीशन में हो गए कि मैं बहुत अच्छा, और जब दूसरे की तारीफ़ आपको करनी पड़ती है तो आप में हीन भावना पैदा होती है। साइकोलॉजी कहती है आप अपने को छोटा महसूस करते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है, मतलब मैं नहीं हूँ क्या। लेकिन जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उंगली दूसरे की तरफ है और ये भूल गए 4 उंगलियां अपनी तरफ हैं। अपने को सिर्फ ये है कि यार ये बंदा गलत है, ये गंदा आदमी है, ये गलत आदमी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, कि मैं बहुत अच्छा हूँ, राइट। आप किसी से भी कह दो कि बेट आप दिल के बहुत अच्छे हो, हर आदमी को ये लगता है कि हाँ मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, ये परसेप्शन है। तो आपके दुश्मन को भी लगता है कि वो ठीक है उसकी नज़रों में। अगर रावण को नहीं लगता तो युद्ध नहीं लड़ता वो, उसकी नज़रों में वो हीरो है, कंस की नज़रों में वो हीरो है, औरंगजेब की नज़रों में वो हीरो है, तभी तो युद्ध हो रहे हैं। तो सबका जो ये जो चश्मे का कलर है ना, जितने अलग अलग रंग के चश्मे हैं उनको दुनिया वही दिखाई देती है, और वो कसम खा के बोलेंगे कि हाँ दुनिया ऐसी है। तो अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करिए, अपने अंदर ज्ञान लेके आइए, अपने अंदर अध्यात्म पैदा कर लीजिए, आप इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे। और ये जो जीवन मिला है ये थोड़ा सा आपका सुकून से गुजरेगा, आनंद से गुजरेगा, इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठ जाएंगे। और बृहस्पति का मैंने आपको बेसिक बता दिया, बाकी जब भी आप कुंडली दिखाएं बृहस्पति की पोजीशन पूछें, उसको कैसे हैंडल करना है पूछें, ताकि एक वो मेरे बॉस ने अभी मेरे को एक डिप्रेशन में लड़के का फ़ोन आया, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि ऑफिस में बहुत दिल से काम करता है, उसका बॉस उसको यश नहीं देता है। सो अगर घर में नहीं कोई मिल रहा है तो ऑफिस में ढूंढ लिया कि भैया ये यश नहीं मिल रहा, डिप्रेशन में चला गया लड़का बॉस की वजह से कि यार इतना मतलब काम करता हूँ, बॉस एप्रिसिएशन नहीं देता मुझे। तो इसलिए हर जगह आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल जाएंगे, इनके पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करिए। ये एक तरह से रिस्पेक्ट के लिए, इज़्ज़त के लिए कभी भीख नहीं मांगी जाती, प्यार के लिए कभी भीख नहीं मांगी जाती, राइट। अपने को ऊंचा उठाइए और याद रखिए ज्ञान की ही इज़्ज़त है, राइट, नॉलेज की नहीं है। हम लोग साधुओं को क्या कहते थे, महाराज। राजा भी पैर छूता है जिनके, वो महाराज हैं। वो किसके पैर छूते हैं? इंसान के नहीं, उनके ज्ञान के। ये दौलत गुरु गृह की है। तो गुरु को मजबूत करेंगे, ज्ञान आएगा, लोगों को इज़्ज़त अपने आप देंगे। इज़्ज़त ज्ञान की तो है, ना तो उम्र की है ना उसकी। छोटे छोटे आप देखिए बाबा हैं, लाखों लोग चरणों में सर देते हैं, ज्ञान है, शक्ति है ज्ञान की। तो महाराज बनिए तो राजा भी आपके पैर छुएंगे। अब आप देखिए बाबाओं के नेता भी पैर छूते हैं जो राजा हैं आजकल के, राइट, अभिनेता भी छूते हैं। ज्ञान अगर वो थोड़ा सा डेवलप कर लिया तो इज्जत मान सम्मान सब आ जाएगा, राइट। गुरु बृहस्पति ग्रह, इसको ठीक करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, रात काफ़ी हो गई है, आप भी सोइए जाके, चैन की नींद सोइए, अच्छी नींद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।